साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धर्मों के संबंध में काफ़ी वाद विवाद होता रहता है। जैसा आप बराबर सुनते हैं, हिंदू धर्म में ये है, ब्राह्मण धर्म में ये है, ईसाई धर्म में ये है, मुस्लिम धर्म में ये है, बौद्ध धर्म में ये है, जैन धर्म में ये है, पारसी धर्म में ये है। मतलब ये धर्म आपस में एक इनका बहुत गहरा मतभेद है। हर कोई दूसरे धर्म से तुलना करके अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है और इसमें काफ़ी समय भी जाया होता है। इसमें काफ़ी लोग जो है उलझे रहते हैं और एक धर्म जो है वो कुछ धर्म आय के स्रोत बन गए हैं, कुछ धर्म विवाद के स्रोत बन गए हैं और धर्मों की आपस में विवाद तो जग जाहिर है। अब इन धर्मों के बारे में थोड़ी विवेचना आपके साथ करना चाहते हैं। जितना मुझे ज्ञात है उसके हिसाब से धर्मों के बारे में थोड़ी विवेचना कर रहा हूँ। इंसान या मनुष्य के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है, ये एक प्रश्न है। शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद भरना है और मृत्यु अटल है। अपनी रक्षा स्वयं करना है। ईश्वर की पूजा करे तब भी मरना है, न करे तब भी मरना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं है या क्या होता है, ये पूरी तरह से अंधकार है। स्वर्ग और नरक की बात पूर्णतः सत्य है, कल्पना पर आधारित है, अज्ञानियों को डराने के लिए है। फिर किस आधार पर ईश्वर को माना जाए या न माना जाए, यह एक कोरी कल्पना सा प्रतीत होता है। अब आप कहेंगे ये तो नास्तिकों की भाषा है, तो आस्तिकों की क्या भाषा है? आस्तिकों की भाषा ये है कि स्वर्ग और नरक होता है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और खराब कर्म करो तो नरक में जाओगे। जबकि वास्तविकता ये है कि अच्छे कर्म करने का फल यही मिल जाता है और चोरी करेंगे जेल जाएंगे, व्यभिचार करेंगे जेल जाएंगे, झूठ बोलेंगे फंसेंगे, शराब पिएंगे आपकी शारीरिक अवस्था खराब होगी, झूठ बोलेंगे मानसिक उलझने पैदा होंगी। तो कोई धर्म कहता है कि ऐसा करिए ही नहीं, फिर वही धर्म कहता है कि किसी भी किताब में लिखा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको मानने का मतलब असहिष्णुता है। उसको मानने का मतलब ये हुआ कि दूसरे धर्मों से मतभेद है। ऐसी चीज क्यों लाया जाए? और फिर धर्मों की उपयोगिता क्या है जीवन में? वास्तविक रूप में इनकी उपयोगिता शून्य है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो उसके दिमाग की ही उपज है और वो भी आज की तारीख में या आज के समय में उसकी उपयोगिता और भी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी किताब में क्या लिखा है या किसी ने क्या कहा है, इससे मानना और न मानना तर्कों के आधार पर ही सही है। अगर तर्क कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है तो नहीं मानिए। तर्क कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, अगर वो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है तो अगर आपके तर्क पर सही नहीं है तो नहीं मानिए। इसमें धर्मों की बात नहीं है, बात वास्तविकता है। क्योंकि इन्हीं
धर्मों के उदाहरणों से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अज्ञानता बढ़ती है, व्यतिक्रम होता है और अर्थ की जगह पर अनर्थ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यह आपकी उन्नति के लिए ही नहीं है, देशों की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अगर आप ऐसे ही उलझुल बातों में उलझे रहेंगे और आपका समय व्यर्थ होता रहेगा और आपकी उपलब्धि शून्य होगी, तो देश की उपलब्धि भी शून्य होगी। इसलिए धर्मों का झमेला जो है एक बहुत बड़ा देश की उन्नति में बाधक है। उनके कथन की सत्यता जो है वो अगर सही नहीं है तो आप देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग, देश की औरतें उसी में उलझ के रह जाएंगी और क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से देश की उन्नति बाधित है। कोई भी बात बहुत दिनों से मानी जा रही है, आज की समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है? बहुत से धर्म ग्रंथों में जाने क्या क्या लिखा हुआ है, परंतु आज उसकी उपयोगिता शून्य है, तो उसे शून्य किया जाए। आप देखते हैं बहुत से कुरीतियां चली आ रही हैं। जैसे हिंदू धर्म की ही बात करें तो कावड़ यात्रा का क्या औचित्य है, मुंडन संस्कार का क्या औचित्य है, अंत्येष्टि का क्या औचित्य है, पत्थर की मूर्तियों का क्या औचित्य है। इस तरह की स्थिति इसी में नहीं है, अन्य धर्मों में भी है और इससे देश के अंदर एक कुंठा पैदा होती है और वो कुंठा जो है देश की उन्नति में बाधक हो जाती है। इसलिए धर्म तो मानव धर्म ही है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मुसीबत में काम आना, एक दूसरे के समस्या को समझना, एक दूसरे की मुसीबतों परेशानियों में मदद करना और सही तरीके से मदद करना, ये मानव धर्म है और हमें मानव धर्म की तरफ अपनी रुझान बढ़ानी चाहिए, जिससे देश की उन्नति बाधित न हो। ये शरीर कोई देवी देवता नहीं चलाते हैं, ये शरीर कोई ईश्वर नहीं चलाता है, ये शरीर हार्मोन्स चलाते हैं जो समय समय पर पैदा होते हैं और हार्मोन्स पैदा होने से पुरुषों में दाढ़ी मूछ आती है, दिमाग की परिपक्वता आती है, तमाम चीज़ें होती हैं और लड़कियों में भी उनके शरीर में भी बदलाव आता है। वो हार्मोन्स की वजह से होता है, किसी अन्य चीज़ की वजह से नहीं। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जो वर्षों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो सही है और मानव कल्याण के लिए है, ऐसा नहीं है। हर ग्रंथ मनुष्य द्वारा रचे गए हैं, वो किस परिस्थिति में रचे गए हैं, क्या उद्देश्य है उसका क्या मंशा थी जिसकी वजह से ऐसा लिया गया है। तमाम ग्रंथों को आप अध्ययन करिए, तमाम चीज़ों का आप अध्ययन करिए तो आप स्वयं जान जाएंगे कि ऐसी स्थिति नहीं है जो इस ग्रंथ में लिखा गया है। अब अज्ञानता ही देश के लिए बाधक है, अज्ञानता ही देश का विनाश करती है, अज्ञानता ही सभ्यता का नाश करती है, संस्कृति का नाश करती है। इसलिए अज्ञानता को दूर करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो सराहनीय है। बिना ज्ञान के तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, केवल आप अनुचर हो सकते हैं या आप उसी लकीर के फकीर हो सकते हैं। एक शेर भी है कि लीक लीक गाड़ी चले और चले कपूत, 3 लीक पर ना चले शायर शेर सपूत।
शायर कभी लीक में नहीं चलता, वो दूसरे के उनको नकल नहीं करता, सपूत भी नकल नहीं करता, वो अपना नया ज्ञान, अपना नया रास्ता अपनाता है। और शेर भी अपने लीक पर नहीं चलता है, शेर भी जो है नए रास्ते बनाता रहा, जब भी उसको शिकार मिलेगा। तो जितनी व्यवहारिकता हो सकती है वही धर्म है, और इस धर्म से हमारे देश का, भारत का भारी नुकसान हो चुका है और अब भी हो रहा है। तमाम साधु सन्यासियों को आप देख लीजिए, वो क्या क्या समझाते हैं। ऐसा है तो आप भगवान पर विश्वास करिए। अरे जब भगवान पर ही विश्वास करना है, आप पर ही विश्वास करना है। इस तरह के ढोंग पाखंड साधुओं द्वारा बहुत फैलाया जा रहा है। अभी कोई साधु महात्मा कह रहे हैं कि हम हिंदू ग्राम बनाएंगे। हिंदू मनुष्य नहीं होता, मुस्लिम मनुष्य नहीं होता, ईसाई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य ग्राम बनाओ ना, तो मनुष्य ग्राम तो है ही है। तो हिंदू ग्राम में क्या बनाओगे? वो उनका कहना है इतने लाख रुपया हमको दीजिए अपना फ्लैट बुक कराने के लिए, जगह बुक कराने के लिए। बात पैसे पर आ गई। आप अपने पैसे से बना करके दीजिए लोगों को रहने के लिए, ये तो धर्म हुआ। और आप पैसे लेके बना के देंगे, ये तो अधर्म हुआ पूर्णतः। और अगर शासन या सरकारें या प्रबुद्ध लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं तो वो देश का बहुत अहित करते हैं। किसी भी ग्रंथ की, किसी भी कथन की, किसी भी चीज की प्रामाणिकता नहीं है। अगर उसकी प्रामाणिकता आप खोजेंगे, उसका सर्टिफिकेशन खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। वो बुद्धि की कसौटी पर कसेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। ग्रंथ जो है परतंत्र हैं और बुद्धि जो है स्वतंत्र है। स्वतंत्रता से परतंत्रता पर प्रहार करिए, ये एक बहुत बड़ी सीख है। इसको अपने जीवन की कसौटी पर कसिए और कस करके उसको देखिए कि क्या उसके परिणाम आते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए और देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करिए, सही और गलत का निर्णय लेकर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।